देखो रे लोगो भूल भोलैया का तमाशा, देखो रे लोगो भूल भोलैया का तमाशा। भाई बालापन में ज्ञान नहीं था, जवानी में ओढ़ा खासा रे। बालापन में ज्ञान जवानी में ओढ़ा खासा, काल बलि का लगा जपेटा तेरे ओई सांस न सांसा। देखो रे लोगो भूल तमाशा, देखो रे लोगो भूल जीव इतण माता रोवे बैण रोवे दस मासा रे। जीव इतण माता रोवे बैण रोवे दस मासा, तेरा दिन तेरी तरिया रोवे फेर करे गरवासा। देखो रे लोगो भूल देखो रे लोगो भूल भोलैया का बोझा पकड़ तेरा भाई रोवे, शेष पकड़ तेरी माता रे। बोझा पकड़ तेरा भाई रोवे, शेष पकड़ तेरी माता, चरण चपट तेरी तरिया रोवे, तोड़ चला क्यों नाता। देखो रे लोगो भूल देखो रे लोगो भूल भोलैया। डोडी तक तेरी तरिया का नाता, फल से तक तेरी माता रे। डोडी तक तेरी तरिया का नाता, फल से तक तेरी माता। मरकट लग ये लोग नगर के, फिर हंस अकेला जाता। देखो रे लोगो भूल देखो रे लोगो भूल भोलैया। आड जड़े जो लाकड़ी रे, केस जड़े जो घासा। आड जो लाकड़ी रे, केस जड़े जो कंचन जैसी काया जड़गी, कोई न आया पासा। देखो रे लोगो भूल तमाशा, देखो रे लोगो भूल दरिया क्या तेरा सारा रह गया, जिसकी लारा था आशा रे। दरिया क्या रह गया, जिसकी लारा था आशा। कह कबीर सुनो भाई तो ये दुनिया का रासा। देखो रे लोगो भूल का तमाशा, देखो रे लोगो भूल सत्साही। ये भाई सत्संग उस अब्राहम सुल्तानी अधम नाम के राजा ने सुना। अब उसकी तो नींद बंद होगी कि यह कौन बनी। आज ताई तो मैं इस राज ने सब कुछ मान रहा था,
रावण के साथ मेरी तो कुछ, मैं अपने आप को सबसे ज्यादा ऐश्वर्य वाला राजा समझता था, और ये जो से इसे चले गए। कबीर साहब कहते हैं, गरीबदास जी महाराज की वाणी माता है कि पृथ्वी पति चकवे गए, चकवे कहें चक्रवर्ती राजा, और जिनके चकर चलंत बर रावण श्रीखे कौन गणेश से जाली अंत, तनु का तेरा भी किए बनेगा। और फिर पशु बनना, तो भाई उसने सोची इन भक्तों संतों के पास भाई मार्ग भी होगा इस दुख से बचाने का। नीचे आ जाता है, सवेरा हो गया तो अपने सिपाहियां थी, राजा ने बोला भाई इन भक्तान बुला के ला, संतान सारन अन्यों कह दियो राजा के घर में आपका सत्संग है और भोजन है। अब जो ही उनको ये ज्ञान होया कि भाई राजा बुलावा है, अन्यों का सत्संग है और भोजन से, तो उनमें जो समझदार सा संत था ने बोला भाई राजा का सत्संग का कोई मेड़ नहीं बिरा, इसका पड़ोस में घर था और भाई आवाज गई कदे इससे करके काल पा गया हो, हमने सारा अंदर ठोक दे कित के पूड़े खुआवेगा। परंतु ये भाई राजा का बुलावा टाल कैसे करें, चलना तो पड़ेगा। चले गए, राजा बैठा सिंहासन पे, आओ भक्तजनों, आओ संत जनों, अकाय महाराज बैठो। बैठ गए कि आपकी रात की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरे तो इतना मतलब आनंद आया कि मैं चाहता हूं कि मुझे भी कोई ऐसा रास्ता बताओ कि परमात्मा के दर्शन हो। वो बोला जी ठीक है हम बता देंगे, पहले तो ये बताओ कि आपने भगवान पाया कि नहीं पाया, अल्लाह खुदा, और आपने पाया है तो मैंने भी दिखाओ जब मैं मानूं। इब्ने बोले भाई वो पंगा पै गया, इब क्यों कर बतावा भाई, हमने पा भी रहा था इन्हें दिखावा क्यों करे, वो तो हमने देख सका है, पर राजा का काम बात तो बिगड़ गई। तो कहने लगा जी ऐसा है कि परमात्मा के नाम का अभ्यास किया जाता है, उसको पाने की विधि बता सकते हैं। ने बोला तुम झूठी चालती करो हो बात, मुझे यथार्थ बताओ। तो कहने लगा जी एक दूध का गिलास ला दो, बहुत मीठा करके बहुत अच्छा सुथरा दूध ला करके स्वच्छ उस संत को दे दिया। दोनों का था दूध लाओ, उस दूध में आंगली देर न्यू काट है, उंगली देर न्यू देखे। राजा कहने लगे इब्राहिम कि इसमें दूध में मीठा डाल रखा है और आप चिंता मत करो, आप पी लीजिए निश्चिंत होकर के। वो कहने लगा संत के महाराज मैं नो देखू सो के दूध में घी बताया करें, पर थारे दूध में घी ना दिखता मने। तो वो बड़ा हंसा राजा, पहला तो देख मूर्ख, इसने नोबिना बिरा दूध से घी कैसे बनता है, यू कित के राम पा रहा होगा, अल्लाह पाई होगी। तो कहने लगा रहा भले पुरुष तने नो भी नहीं जान कि इस दूध तय घी क्यों कर बना, मैं बताऊं अगजी बताओ कि पहले इसको गर्म किया जा, फिर ठंडा करके जमाया जा, थोड़ा थोड़ा गर्म रह जा, जो जामन लाया जा और फिर इसको बिलोया जा जब दही बन जाए, और उसके बाद मक्खन लिकड़ेगा, मक्खन को ताकर शुद्ध घी बनता है। समझा? आखा हमारा समझ गया। इसी प्रकार इस परमात्मा इस काया के अंदर है, इसको मथने की, जमाने की, बिलौण की विधि मैं बताऊंगा, आप करके देखिए राम मिलेगा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं गरीब हाड चाम की देह में और अमृत दूध सर्वंत, गरीबदास इस घट पिंड में ऐसे है भगवंत। जैसे गऊ में दूध होश है और जब तक वह नए दूध नहीं हो लेंदी के थन दूधी ने चीर के जय कोई टो है दूध। गरीबदास उस घट पिंड में हाड चाम और गूद, गूद के हैं गुदा, ये मतलब गुद्दा यानी मांस, ये तीन चीज पाऊंगी, लहू मांस गुद्दा और चाम, और कुछ नहीं से। और वाहे गऊ जब नए दूध हो जाए ब्यावेगी, बच्चा जब हो जाएगा, जब बाल्टी ठोकेगी और उससे मत निकला कर,
यही प्रक्रिया है, हम बतावेंगे, आपको नाम देंगे, उस नाम का आप जाप कीजिए। समय आने पर इससे तेरे शरीर में तो राम प्रकट होगा, न वैसे